बीजेपी जो है न जड़मूल से समाप्त होने जा रही है। ये जो भाजपा जो अभी तक जीतते आई है वो बहुमत से नहीं जीती है, बल्कि वो चीटिंग से जीती है। मोदी जी का जो है न अभी बोधगया में हुआ था, तो सारे लोगों ने कहा कि हमें साड़ी का प्रलोभन देकर लाया गया। किसी ने कहा कि हमको जो है न कि पैसा देकर के लाया गया। और किसी को बोला कि जो है न कि विद्यार्थियों को बोला गया कि तुमको हर कीमत पर आना है, नहीं तो फेल किया जाएगा। तो एसआईआर गलत है या जिस तरह से वो लागू किया गया वो गलत है? नहीं, दोनों गलत है। एसआईआर कराना था तो उसके लिए समय सीमा होनी चाहिए थी। आप 9 महीने के जो बच्चे पैदा होते हैं उसको 4 महीने में बच्चा पैदा कर दीजिएगा, कहिएगा कि हमने ऐसा कमाल कर दिया। और एक ही घर में आप 700-800 वोटर को ले आते हैं। कहीं मंदिर है वहां पर कोई आदमी नहीं है, उसमें भी जो है वोटरों की संख्या दिखाते हैं। ऐसे कई खुलासे राहुल गांधी करते आए हैं। अब वो आए हैं बिहार की धरती पे विधानसभा 2025 में। इसका कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? इस इलेक्शन कमीशन झुकती हुई नजर आ रही है कि नहीं? क्या लगता है इसका कोई परिणाम सकारात्मक होने वाला है या फिर ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे और वो काम करते रह जाएंगे? अब जो है लोग जो है जागरूक हो गए हैं और अपना नाम जो है वो ढूंढ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। तो जागरूकता आई है। और राहुल गांधी शुरू से ही आप देखेंगे कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, जो भी कहा उन्होंने सत्य कहा। आप देखने लगे हैं AIN आजाद इंडिया न्यूज और मैं वसीम भाई आजाद। जैसा कि आप जान रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा जोरों पर है। अभी मैं हूं नवादा में और गोविंदपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं डॉक्टर KP सिंह चंद्रवंशी। और आज नवादा से पटना नवादा से पटना रवाना होगी 2000 से ज्यादा समर्थक डॉक्टर KP सिंह के नेतृत्व में। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो तैयारी देख रहे हैं, कल 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में ये सारे लोग वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन करने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जो गठबंधन बिहार में जो गठबंधन है उसके समर्थन में ये लोग सारे उतरने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि राहुल जी की जो मुहिम है वो कामयाब होने वाली है। अब देखते हैं ये मुहिम कितनी कामयाब होगी। और आज नवादा से 2000 से भी ज्यादा समर्थक डॉक्टर KP सिंह के नेतृत्व में पटना जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा ने तो बिहार में हलचल मचा दिया है राहुल गांधी के नेतृत्व में। और कांग्रेस नेता डॉक्टर KP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या तैयारी है? पटना जा रहे हैं, क्या हलचल मचाने वाले हैं आप? हम लोग वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में पटना जा रहे हैं और हमारे देखरेख में गोविंदपुर विधानसभा से लगभग 2000 लोग जा रहे हैं। उसमें लगभग 600-700 महिलाएं हैं। तो मैंने कुछ तो अभी रास्ते में है, पहुंची नहीं है, अब बाकी लोग पहुंच गए हैं। हम लोग जो है 1-8 घंटे में यहाँ से कुछ करेंगे। और ये न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का जो है न एक बहुत बड़ा जो है न सत्य की खोज उन्होंने किया है कि ये जो भाजपा जो अभी तक जीतते आई है वो बहुमत से नहीं जीती है, बल्कि वो चीटिंग से जीती है। और एक ही घर में आप 700-800 वोटर को ले आते हैं। कहीं मंदिर है वहां पर कोई आदमी नहीं है, उसमें भी जो है वोटरों की संख्या दिखाते हैं। 64,65,64,हजार वोटर्स को जो है न ये जो है न 1 महीने के अंदर काट दिया गया है। यही वोटर जो है न वो बीजेपी के वोट दिए थे और उन्होंने जो है न कि सत्ता में जो है न कि वो लोग आए थे। तो जब 2024 में ये वोटर थे और अभी उनको काट दिया गया है, तो बेशक जो है न कि लोकसभा इलेक्शन में हमारे जो सांसद है जितनी वोटों से जीते थे, इसका मतलब है कि वो हार चुके थे। और ये जो है न कि वोटों की चोरी कर करके वो जो है न कि जीते हैं। सर एक बात बताइए, जैसे ही लोकसभा का परिणाम आया था राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि 25 जगह पे जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है वो फर्जी है, 25। और अभी जब उन्होंने 1 घंटा लगभग सवा घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साबित किया जिसका जिक्र आपने भी किया। तो ऐसे कई खुलासे राहुल गांधी करते आए हैं। अब वो आए हैं बिहार की धरती पे विधानसभा 2025 में। इसका कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? इस इलेक्शन कमीशन झुकती हुई नजर आ रही है कि नहीं? क्या लगता है इसका कोई परिणाम सकारात्मक होने वाला है या फिर ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे और वो काम करते रह जाएंगे? नहीं, बेशक ये उनका जो यात्रा है बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है और वोटरों को जागरूक किया है।
अब सभी लोग तलाशने लगे हैं कि कहीं मेरा नाम तो नहीं काट दिया गया। पहले अलूफ रहते थे लोग, अब जो है ना लोग जो है ना जागरूक हो गए हैं और अपना नाम जो है ना वो ढूंढ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं है। तो जागरूकता आई है। और राहुल गांधी शुरू से ही आप देखेंगे कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। जो भी कहा उन्होंने सत्य कहा और किसी भी स्टैंड पर वो कायम रहे। कभी जो है ना प्रतिवाद नहीं किया, कभी कभी झुके नहीं और कभी भी जो उन्होंने जो है ना कि पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो ये राहुल गांधी एक शख्सियत है जो सिर्फ सत्य का सहारा लेते हैं और सत्य की बात करते हैं। इतने ताल ठोक करके प्रधानमंत्री पर, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और ये पढ़े लिखे आदमी को के लिए सोचने वाली बात है कि आप बाढ़ का माने महीना है। अब हमारा जो बिहार है, उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित है, मूसलाधार बारिश हो रही है और एक महीने में आप एसआईआर करा लेते हैं। तो एसआईआर गलत है या जिस तरह से वो लागू किया गया वो गलत है? नहीं, दोनों गलत है। एसआईआर कराना था तो उसके लिए समय सीमा होनी चाहिए थी। आप 9 महीने के जो बच्चे पैदा होते हैं उसको 4 महीने में बच्चा पैदा कर दीजिएगा, कहिएगा कि हमने ऐसा कमाल कर दिया। तो ये तो वही बात हो गई चुनाव आयोग की कि आप जो है 4 महीने में बच्चा पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम ये कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम बहुत काबिल आदमी हैं, ये कर सकते हैं। तो समय की अपनी एक सीमा होती है। इसका क्या नुकसान होने वाला है बिहार में? बिहार में इसका नुकसान एसआईआर का ये होने जा रहा है कि बीजेपी जो है ना जड़मूल से समाप्त होने जा रही है। अच्छा। अब जो है बिल्कुल हम कह रहे हैं कि बीजेपी जड़मूल से समाप्त होने जा रही है। राहुल गांधी के जो जितने भी यात्रा हुए उसमें भीड़ जो आई स्वतः आई और बहुत प्रेम से आई। लेकिन वही मोदी जी का जो है ना अभी गया में बोध गया में हुआ था तो सारे लोगों ने कहा कि हमें साड़ी का प्रलोभन दे कर लाया गया। किसी ने कहा कि हमको जो है ना कि पैसा दे करके लाया गया। अच्छा। और किसी को बोला कि जो है ना कि विद्यार्थियों को बोला गया कि तुमको हर कीमत पर आना है नहीं तो फेल किया जाएगा। तो ये सारा जो है तो ना इस तरह से ब्लैकमेल करके लाया गया? ब्लैक मार करके इस लाया। बात का प्रमाण है, आप यह इल्जाम लगा रहे हैं? ये नहीं नहीं नहीं, ये तो आप लोगों का जो वीडियो है वही वायरल हो रहा है। इसमें जो है ना हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आप लोग जो दिखाते हैं वही हम देखते हैं, उसी पर कमेंट करते हैं। तो ये जो भीड़ आपने लगाए हैं और 2000 से ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो ये भी समर्थक खुद जा रहे हैं या फिर कोई प्रलोभन मिला इनको? नहीं नहीं, ये बेचारी तो समर्थन में जा रहे हैं, इन्हें क्या प्रलोभन देंगे। और यह तकलीफ इस बात का है कि इतनी गर्मी में ये लोग जा रहे हैं अपने वोटर अधिकार के लिए, राहुल गांधी और राजेश राम जी के समर्थन के लिए। तो इन्हें तो ये पता है कि हम अपने नेता का समर्थन कर रहे हैं और ये नहीं जानते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। ये सारे लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति है और हमारा प्यार है। और मैं बेशक कहूंगा कि इसमें जो भी है दलित और अति पिछड़ा महिलाएं हैं, मैं अगर आप लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, अगर मैं विधानसभा में जीता हूं तो बेशक मेरी जो है ना टॉप प्रायोरिटी रहेगी इन लोगों के जीवन को सुधारने का जो है ना। सर लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि दुख में ये लोग साथ हमारे खड़े हैं, इतनी गर्मी में ये लोग साथ खड़े हैं बिना खाना के पीना के। अरे ये पता नहीं है कि आगे चल के क्या कष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी हमारे साथ है। हमारा कर्तव्य होता है कि जब समय आवे तो इन पर जरा ध्यान दें। बिल्कुल। मैं इन लोगों से भी बात करूंगा। सर जाते जाते लास्ट में आपसे एक सवाल ये कि आप किस विधानसभा में दावेदारी ठोक रहे हैं और कितने चांसेस है आपके? मैं तो गोविंदपुर से दावेदारी ठोक रहा हूँ और उसके अलावा कहीं मैंने कहा नहीं। और मुझे चांस है कि जो है ना, चूंकि गोविंदपुर विधानसभा जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, हमेशा कांग्रेस जीते आई है। जब भी कांग्रेस जो है ना कि का सिंबल मिला है वो कैंडिडेट जीत के आया है। और वहां पे तो गठबंधन के कामरान जी भी हैं। नहीं, कामरान जी तो दिग्भ्रमित हो गए हैं। और हमारा जो कांग्रेस का जो सीट रहा है तो कांग्रेस का सीट तो मिलना चाहिए। और दूसरी बात है कि 5 विधानसभा में 78 साल में एक अति पिछड़ा खड़ा हुआ है, तो एक अति पिछड़ा को हमारे तेजस्वी यादव भी समर्थन दे रहे हैं और वो भी अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। तो मेरा हमें लगता है कि तेजस्वी यादव का भी जो है ना प्यार हमें मिलेगा। और माननीय राजेश राम जी है, उनका तो आशीर्वाद मेरे साथ है ही प्रजन है। और बाकी हमारी जनता, हमारी माताएं बहनें, इन सभी जनता का जो है ना कि मेरा आशीर्वाद मेरे साथ है। और सभी लोग बहुत उत्साह में हैं कि एक पढ़ा लिखा एक अच्छा व्यक्तित्व का आदमी जो है ना हमारे क्षेत्र में आ रहा है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर केपी सिंह जिन्होंने बाबुलंद अपनी बात को रखी और पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में इन पे पार्टी भरोसा दिखाएगी।